ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्री नमः सर्वेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्री नमः सर्वेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्री नमः सर्वेष्टां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्यदेव भगवान की जय। केनोपनिषद का आज खंड क्रमांक 2 का पहला सूत्र है। यदि मन्य से सुवेदिति 8वां श्लोक हुआ तो पहले दूसरे खंड का अच्छा दूसरा खंड स्टार्ट। गहरम एव वापि नूनम त्वम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वम यदस्य देवस्य न मीमांसवेव ते मन्ये विदितम्। यदि तू ऐसा मानता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ तो निश्चय ही तू ब्रह्म का थोड़ा सा ही भाग जानता है, तो पूरा ब्रह्म को नहीं जानता। इसका जो रूप तू जानता है और इसका जो रूप देवताओं में विदित है वह भी अल्प ही है। जो अभी चर्चा चल रही थी, उन्होंने कहा 2 तरह की बात की उसकी। तो किसी देवता के रूप में तुम ब्रह्म को जानते तो थोड़ा ही जानते हो। अतः तेरे लिए ब्रह्म विचारणी है, अभी भी विचार करो। तब शिष्य ने एकांत देश में विचार करने के अंतर कहा, मैं ब्रह्म को जान गया हूँ, ऐसा समझता हूँ। जब तुम ये कहते हो कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, तो यहाँ द्वैत सिद्ध हो रहा है कि एक जानता है, एक जानने योग्य है, जिसको जाना जा रहा है। तो ब्रह्म तुम्हारा विषय हो गया और तुम विषयी हो गए, जबकि ब्रह्म तो ऐसा नहीं है। ब्रह्म किसी का विषय नहीं, और ब्रह्म किसी को विषय नहीं करता। और तुम कहते हो मैं जानता हूँ, तो थोड़े अंश में तुम भले ही जान गए हो। थोड़े अंश में क्या है, जैसे अवतार को जान गए, अवतार की प्रक्रिया जान गए हो, ईश्वर को जान गए हो, माया उपाधि से चेतन ईश्वर कहलाता है ऐसा जान गए हो। थोड़े अंश में जान गए हो, अभी तुम जो है ब्रह्म को नहीं जानते। तो इसके लिए जो है जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं। जैसे गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, तुम राम को जानते हो, तुम पूर्ण चेतन ब्रह्म को जानते हो? तो उन्होंने ये नहीं कहा मैं ब्रह्म को जानता हूँ। उन्होंने कहा ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, और वो ज्ञान स्वरूप कब तक नहीं तुमको मिलेगा? ज्ञान मान जहाँ एक नहीं, ये है जवाब उनका। वहाँ ज्ञान भी क्या हो जाता है, वाद हो जाता है, ज्ञान भी नहीं रहता। कौन सा ज्ञान? जो अभी मास्टर साहब चर्चा कर रहे हैं, बुद्धि जन्य ज्ञान। ये बुद्धि के द्वारा जो जाना गया है वो तो सब मिथ्या ही जाना गया, उसमें सत्य क्या था? बुद्धि ने सयानी होकर के जो जाना वो क्या था? वो सत्य था क्या मिथ्या था? जब तक ब्रह्म विषय है तो वहाँ ये वाला ज्ञान नहीं। गोस्वामी जी कह रहे हैं ज्ञान मान, मानी हुई कोई बात नहीं है, जानी हुई कोई बात नहीं है, ये कौन है? देखिए ब्रह्म रूप सब
जो कुछ है सब ब्रह्म ही है। अच्छा, जब सब कुछ ब्रह्म है तो मुझे जरूरत क्या कहने की कि मैं ब्रह्म को जानूं? हैं? तो कहेंगे भी कैसे? नहीं, ये बात नहीं है, तुम अपनी बुद्धि न लड़ाया करो। बात बहुत गहरी है, उसको समझने की कोशिश करो। कहेंगे नहीं तो वेद शास्त्रों ने कहा कैसे, उपनिषदों ने कहा कैसे? ये तो बहाने मात्र, भोगियों के बहाने हैं कि उसको कहा नहीं जा सकता, उसको बोला नहीं जा सकता, उसे पाया नहीं जा सकता। भोगवाद इन बातों का प्रचार करता है। अध्यात्मवाद तो ये कहता है पाने योग्य है तो ब्रह्म है, बतराने योग्य है तो ब्रह्म है, समझने योग्य है तो ब्रह्म है, ज्ञान का स्वरूप है तो ब्रह्म है। ये भाषा सीखो। तो ये भाषा तभी सीख पाओगे जब भोगों से वृत्ति हटेगी। जब तक भोगों में वृत्ति है तब तक ये बात कहना भर नहीं आएगी, जानना तो बहुत दूर की बात है। वो अर्थ नहीं लगाया कर, वो बिल्कुल गलत अर्थ है कि ब्रह्म को कोई क्या जाने। अब जाना नहीं है तो कहा कैसे? बात यहाँ समझने की है। मैं जानता हूँ, जब तुम कहते हो मैं ब्रह्म को जानता हूँ तो तुमने अपना विषय बना लिया उसे, ये कहा जा रहा है। तुम अभी वो नहीं जान पाए हो जो श्रुतियाँ जानवाना चाहती हैं। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, ये नहीं बोल पा रहे। मैं ब्रह्म को जानता हूँ, ये तभी बोल पाओगे जब बुद्धि के स्तर से जाना है तो वो थोड़ा जानना है। पद व्याख्या क्या है? यदि कदाचित तू ऐसा मानता हो कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ, तो जिसके दोष क्षीण हो गए हैं ऐसा कोई बुद्धिमान पुरुष कभी सुने हुए के अनुसार इस विषय को दुर्विज्ञ विषय को भी समझ लेता है और कोई नहीं भी समझ पाता है। इस आशय से यहाँ पर शब्द लिखा गया यदि मानने से। यदि मानने से का अर्थ ये है कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारी समझ में आ ही गया है। बुद्धि को ऐसा लगता है कि हमारी समझ में आ गया है, लेकिन इतना दुर्लभ है, इतना कठिन है कि अभी आया नहीं है। विचार सागर में इसको बहुत अच्छे ढंग से जो है समझाया गया है। बुद्धि जब तुम्हारी जो है शब्द में व्यापक होती है तब तुमने नहीं जाना। समझ रहे हैं नहीं? जैसे बुद्धि में शब्द तो जो है आकर के रह सकता है। क्यों? क्योंकि शब्द से बुद्धि विशाल है। शब्द से तो बुद्धि बड़ी है, क्योंकि सारे शब्द तुम्हारी बुद्धि में ही तो भरे पड़े हैं। लेकिन जो व्यापक तत्व है वो जब बुद्धि में आएगा तो बुद्धि तो बेचारी झेल पाएगी? तो शब्द की शक्ति वृत्ति से तुम जो है ब्रह्म को नहीं जान सकते। यह शब्द की शक्ति वृत्ति, शक्ति वृत्ति। और जब शब्द की लक्ष्य वृत्ति बन जाएगी तो लक्ष्य पर पहुंच गए। जैसे द्रोणाचार्य ने कहा तुमको क्या दिखता है? तो भीम बोले हमें पेड़ दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, उठाए कि पेड़ अभियाल हम मसल दें, चिड़िया भिड़िया बतेगी। तो द्रोणाचार्य बोले तुम क्षमा करो, तुम धनुर्विद्या नहीं सीख सकते। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन जब अर्जुन ने कहा कि मुझे तो चिड़िया की आंख का गटा दिख रहा है,
बाकी मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो द्रोणाचार्य कहते हैं छोड़ दो बात, ब्रह्मता लक्ष्यम उच्यते। जब तुम्हारी बुद्धि में ये लक्ष्य बन गया, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तब इस बुद्धि को भी आप जाने दो। अब बुद्धि की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम बुद्धि जो है खोया हो गई। अब इस बुद्धि का अभिमान भी खत्म, तुम ही निकले, तुम और कोई हो ही नहीं, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तुम्हें। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने जब जो है इस ज्ञान को समझाया, तो उनके दो शिष्य थे, विरोचन और इंद्र। तो विरोचन को हाल तुरंत समझ में आ गई, मैं जान गया। अब मुझे समझ में आ गई तो सारी दुनिया में उसने प्रचार कर दिया, मैं ब्रह्म को जान गया, मैं ब्रह्म को जान गया। क्या जान गए हो? कि हम ही तो ब्रह्म हैं। अब ये काय से जान गए? शब्द की शक्ति से जान गए। लौट कर गुरु जी के पास नहीं पहुँचे, सारे संसार में तहलका मचा दिया। आज वही विरोचन संप्रदाय कलयुग में आदमियों के रूप में घूम रहा है। ये जान गए तभी नंगे हो गए हैं? ये जान गए तभी राधा राधा करते कर रहे हैं। तो मैं जानता हूँ, ये बहुत बड़ा अभिमान है। लक्षणावृत्ति से जानने का अर्थ होता है एको हम द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो कहने में नहीं आता, इसका अर्थ यही है, अभिमान मत करो। कहने में तो आता है, लेकिन तुम ढंग से उसको कह ही नहीं रहे। कहीं ना कहीं द्वैत खड़ा है तो डर रहे। ऐसे कहते हो मैं जानता तो हूँ, लेकिन अब संसार के काम तो करने ही पड़ेंगे। क्या जानते हो बेटा? अरे बात कुछ क्लियर हो रही? जानना इसको नहीं। जानने के बाद बुद्धि का जो है पूरा रोल ही खत्म। ब्रह्मा जी के कहने पर प्रजापति की संतान और पंडित होने पर भी असुरराज विरोचन ने अपने स्वभाव के दोष से किसी प्रकार सिद्ध न होने पर भी शरीर को ही आत्मा समझा। इसको समझा? शरीर को, या स्थूल शरीर को आत्मा समझ रहे, या सूक्ष्म शरीर को आत्मा समझ रहे हो, या फिर अपनी अज्ञानता को ही आत्मा समझ बैठे। ऐसा विपरीत अर्थ समझ लिया। तब देवराज इंद्र ने भी 1, 2 तथा 3 बार कहने पर भी इसका भाव न समझकर अपने स्वभाव का दोष क्षीण हो जाने के अनंतर चौथी बार कहने पर पहली ही बार कहे हुए ब्रह्म का ज्ञान किया। लौट लौट करके गए, खूब विचार किया इंद्र ने, खूब विचार किया, और उसके उपरांत भी लटक कहाँ गए? जहाँ पहले दिन लटके थे वहीं लटक गए। यद्यपि इंद्र ने मेहनत बहुत की समझने में, विरोचन ने बिल्कुल नहीं की, लेकिन फिर भी इंद्र वहीं लटके रहे, बुद्धि के स्तर पर भी लटके। लोक में भी एक ही गुरु से श्रवण करने वालों में कोई तो ठीक ठीक समझ लेता है और कोई ठीक नहीं समझता, कोई उल्टा समझ बैठता है और कोई समझता ही नहीं। ये अनेक बातें पैदा होती हैं। कोई तो इस विषय को बिल्कुल नहीं समझता और कोई कुछ का कुछ समझ लेता है। हाँ, उल्टी समझ आ जाती। तभी तो ये कहते हो कि वही बात हमने कही, वही बात जगदीश ने कही। जगदीश की तो मान ली वकील साहब ने, तो हमारा विरोध कर रहे हैं। ये कब पैदा होता है? जब तुम कुछ जानते नहीं हो, तब ऐसी बात पैदा हो जाती।
कि उसी बात को तुम जो है अपने बुद्धि के स्तर से कह रहे हो। वो अगला आदमी भले ही कुछ नहीं जानता है, लेकिन स्तर उसका कुछ बदला हुआ है, तो ये फर्क नजर नहीं आता। एक आदमी झूठी बात कहे, 24 घंटे झूठे ही कहता रहे और कभी पालन न करे, और एक आदमी जो है पालन करता है लेकिन उस बात को कह नहीं पाता। तो दोनों के भाव अलग अलग हैं कि नहीं हैं? और भाव को पढ़ना क्या समझदार आदमी को नहीं आता है? इसीलिए तो गुरुजन जो होते हैं वो किसको कहाँ लगाना है वहाँ लगा देते हैं। 1 सेकंड में पढ़ लेते हैं गुरुजन। अब सिसोदिया फूले कर रहे हैं, हरिद्वार का चार्ज दे दिया, यहीं फिर रहे हैं। कल हमें अच्छा मतलब मुझे दीदी कह रहे कि हमें जहाँ मुझे 4 बजे करवा के जाना कहाँ बोलना पड़ेगा। अच्छा, पता नहीं कि चार्ज मिल गया। द्वार में आते कल तो कल नहीं थे, दिवाली के दिन। ये दिवाली के दिन का जो है पोज था, कल का थोड़ी। ऐसी बात इसलिए अभी तो मैं तेरे लिए ब्रह्म को विचारणी ही समझता हूँ। आचार्य के ऐसा कहने पर शिष्य ने एकांत में बैठ कर के समाहित हो आचार्य के बतलाए हुए आगम को अर्थ सहित विचार कर और तर्क द्वारा निश्चय कर आत्मा अनुभव करने के अनंतर आचार्य के समीप आकर के मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे ब्रह्म विदित हो गया है। कैसे विदित हुआ? ये तो बड़ी जल्दी जो पलट देगा हमने ज़्यादा। इस 14 पे शुरू होता है, 1 से 15। अरे हम 1 से 20 पे पहुँच गए। वही तो कहा, ज़्यादा पलट गए। शिष्य द्वारा पहले ग्रहण किए हुए अर्थ में बुद्धि की स्थिरता के लिए उल्टा समझ बैठता है, और यदि कोई समझता ही नहीं, कोई तो उल्टा समझ बैठते हैं, कोई समझते हैं। फिर यदि अतीन्द्रिय आत्म तत्व को न समझ सकें तो उसमें कहना कि क्या है? जब साधारण बातों में 2 तरह से समझ लेते हो कि नहीं, कोई कुछ समझ लेता है, कोई कुछ समझ लेता है। तो जो अतीन्द्रिय है, जो इंद्रियों का विषय ही नहीं है, उसके बारे में कई तरह से लोग समझ लेते हैं। इसके संबंध में तो समस्त सिद्धादि और असिद्धादि तार्किक भी उल्टे ही समझ लेते हैं। ब्रह्म को जान लिया, ये कथन सुनिश्चित होने पर भी विषम प्रतिपत्ति का अर्थ है उल्टा ज्ञान। समझ लेने पर भी क्या हो गया? उल्टा ज्ञान। जैसे अभी जगदीश जी बोल रहे, विवेक तो हो गया, अब जब विवेक हो गया है तो चाहे तो चुका। ये उल्टा ज्ञान, क्योंकि वहाँ लिखी है नहीं, वो ये विवेक मोह भ्रम भागा। अब विवेक हो गया, मोह भ्रम चला गया, अब चाहे कछु कर। बात तो यही है, समझ का ही फेर है। कहे तो भगवान भी यही रहे अर्जुन से, तू मेरी बात मान ले, अपना मोह तोड़ दे, तो चाहे कुछ कर डाल। तो तुम्हारी समझ में और कृष्ण की समझ में कोई फर्क नहीं है, हैं? कृष्ण ने जब कहा कि चाहे कुछ कर डाल, तो कृष्ण देख रहे हैं करने को कुछ इसके लिए है ही नहीं, करेगा क्या? बड़ा मुश्किल
मुश्किल है कि करने ने हमको जो है बर्बाद कर दिया है। अब जिसमें करना नहीं है उसमें तुम करना देख रहे, इसलिए तुमने ये अर्थ लगा लिया कि चाहे कुछ कर डालो। अगर समझ गए होते तो बात तो यही समझ में आती है कि जब हम चेतन आत्मा अपना आपा खुद ही हैं तो व्यापक भी तो हम ही हैं। अब हमें करना क्या? व्यापकता में कुछ करना शेष रहता है। तो कुछ का कुछ जो है समझ जाते हैं। फिर प्रश्न खड़ा किया, क्या ब्रह्म के बड़े और छोटे अनेकों रूप हैं, जिससे कि गुरु तू ब्रह्म के अल्प रूप को ही जानता है, ऐसा कह रहे हैं। श्लोक में क्या कहा? तू ब्रह्म के थोड़े ही रूप को जानता है। तो वो प्रश्न कर रहा है कि ब्रह्म में भी बड़े और छोटे गुरु ने कहा, सिद्धांति ने कहा, हाँ, नाम रूपात्मक उपाधि के किए हुए तो ब्रह्म के अनेक रूप हैं, किंतु स्वतः नहीं है। स्वतः तो नाम रूप से रहित तत्व का नाम ब्रह्म है, लेकिन नाम रूप के आधार पर, उपाधि के आधार पर देखोगे तो अनेक नाम है, अनेक रूप। स्वतः तो जो अशब्द है, जिसमें शब्द है ही नहीं, अस्पर्श है। अब देखो ब्रह्म अशब्द है, ब्रह्म में शब्द ही नहीं। और एक जगह गुरु नानक देव ने कह दिया, शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। अब यही जो है शंका खड़ी हो जाती। एक जगह कह रहे हैं शब्द है, और एक जगह कह रहे हैं कि शब्द ही ब्रह्म है। एक जगह सर्व रहित सब उर प्रवास, और एक जगह कह रहे अन्न ही ब्रह्म है। अब कमाई में लग गए, एक दिन जो कह रहे हैं अन्न की व्यवस्था करो, अन्न ब्रह्म है। इसलिए लोग भंडारा कराने में लगे रहते हैं, है ना? ये सब ना समझने की खेल है। स्पर्श रूप रहित, अव्यय, रसहीन, नित्य और गंधहीन है। इस श्रुति के अनुसार शब्द आदि के सहित उसके सभी रूपों का प्रतिषेध किया जाता है। फिर प्रश्न खड़ा किया कि जिस धर्म के द्वारा जिसका निरूपण किया जाता है वही उसका रूप हुआ करता है। अतः ब्रह्म का भी जिस विशेषण से निरूपण होता है वही उसका स्वरूप होना चाहिए। अतः कहते हैं चैतन्य पृथ्वी आदि का अथवा परिणाम को प्राप्त हुए अन्य समस्त पदार्थों में से किसी का धर्म नहीं है, और न वह श्रोत आदि इंद्रिय अथवा अंतःकरण का ही धर्म है। अतएव वह ब्रह्म का रूप है। इसलिए ब्रह्म का चैतन्य रूप से निरूपण किया जाता है। ऐसा ही कहा भी है, ब्रह्म विज्ञान और आनंद स्वरूप है। विज्ञान क्या, ब्रह्म क्या है? विज्ञान स्वरूप है। यहाँ विज्ञान से अर्थ जो है बुद्धि से ही है, कि बुद्धि ने जैसा जान लिया वो ब्रह्म है। और आनंद स्वरूप है, आनंद जहाँ भी आता है तो वो ब्रह्म होता है। अब इसके जो है दो अर्थ हो जाते हैं। कहीं से भी आनंद आया, अरे भोग लो, हाँ, कहीं दूसरा थोड़ा ही है, ब्रह्म ही आनंद है। तो भोगने की दृष्टि जब बनाई तुमने तो ब्रह्म रहे कहाँ? दूसरा अर्थ यह है कि जो भी आनंद है वो आनंद है ही नहीं, केवल ब्रह्मानंद। तो वहाँ फिर बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, अपना आपा ही सर्वानंद है।